all are fine. So today is 29 है क्या? आज क्या है डेट? एक मिनट मुझे चेक करनी पड़ेगी। सुबह के ऑलमोस्ट बज रहे हैं 10 और मैं उठी थी सुबह 8:30 बजे। और उसके बाद फिर वेट करती रही हूँ कि एहसन उठे और उसके बाद हम फार्म जाएं, क्योंकि मेरा विज़िट करना ज़रूरी है। आज भी रोज़ाना का रेगुलर बेसिस पे होता है, लेकिन सम टाइम्स डिले भी हो जाता है कि हम थोड़े से टाइम के बाद विज़िट कर पाते हैं। बाकी आज के थोड़े से काम ज़्यादा हैं, तो वो टाइम बाय टाइम मैं आप लोगों को बताती रहूँगी क्या करना है। फ़िलहाल अभी ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद फार्म जाना है, फार्म से आने के बाद के बहुत सारे काम हैं, वो भी मैं बताती रहूँगी। कल रात को मैंने बनाए थे पाए, तो आज सुबह पाए का ही नाश्ता होगा, डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि यू नो दैट के लोगों को से घर वालों को पाए कितने ज़्यादा पसंद होते हैं। गाड़ी मेरी स्टार्ट हो चुकी है, जूते गाड़ी में पड़े हुए थे तो गाड़ी में पहनना पड़ा। और आज एहसन पहले चला गया था, वो इसलिए क्योंकि मैं जो है बिज़ी थी ब्रेकफास्ट देने में बच्चों को, तो अभी बच्चों को ब्रेकफास्ट दे लिया और अब मैं जाऊंगी फार्म से आज जल्दी वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे घर पे थोड़ा ज़्यादा काम है। और उदैसा बीमार भी है, उदैसा को बहुत ज़्यादा कफ़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है उसको, हो सकता है उसको डॉक्टर के पास भी लेकर जाना पड़े। लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल चलते हैं हम फार्म। आज मुझे लगता है कि गाड़ी भी वॉश करनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है। उस दिन बारिश भी थी, साथ में बर्फ़बारी भी थी, और उसके बाद से वॉश भी नहीं हुई है गाड़ी। चलो आज कुछ करते हैं कि आज हम वॉश कर लें गाड़ी। वैसे सर्दी में वॉश भी नहीं की जाती। और खूबसूरत फूल लगाए हैं ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और लाइटिंग शाइटिंग शुरू हो गई है फुल ऑन। मेरे ख्याल से तो इधर न्यू ईयर वाले सीन्स हैं। ओके जी, मैं फार्म पहुंच चुकी हूँ और मेरे ख्याल से अब उतरना चाहिए। थैंक्स फॉर दिस। आज के हालात हैं बकरों के, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दे ऑल आर सीम्स फाइन, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे दुम्बे कुर्बानी के खूबसूरत तरीन। आई लव दीज दुम्बास। मेरे घर में बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इन दुम्बों को। ओके जी, मैं तो हो गई हूँ फार्म से बिल्कुल फारिग, और अब मुझे घर जाकर ना उदैसा को नेबुलाइज करना है, क्योंकि ना उसको बहुत ज़्यादा कंजेशन हुआ है। और देखते हैं कि उसकी क्या, क्योंकि मैं उसको दवाई तो पिला कर आई थी घर से, मेडिसिन मैंने उसको दे दी थी, और अब जाकर देखती हूँ कि वो घर पर हाउ शी इज़ डूइंग, मतलब बेहतर है तबीयत है नहीं। मुझे 1 घंटा पूरा मैं फार्म पर रुकी हूँ, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ घर। रियलाइज कर लिया है, और उसको कफिंग इतनी ज़्यादा और इतना ज़्यादा कंजेशन है उसको गले के अंदर कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसको मैंने एटम और कैलिन ए आई गेस है, और साथ में क्या था वो नॉर्मल स्लाइन, इसके साथ मैंने उसको नेबुलाइज किए। और लेट्स सी, थोड़ी देर में अगर नहीं हुआ तो 6 आवर्ली दोबारा करूँगी नेबुलाइज। हम सारे बच्चों के कमरे में होते हैं, और यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है, तो हम सब जैसे सनबाथ लेते हैं, और सारे बच्चे इधर पढ़ भी रहे होते हैं। ये मैमूना रही के हालात कुछ इस तरह के हैं कि उदैसा की तबीयत सही नहीं हो रही है। उसको नेबुलाइज भी किया, उसको मेडिसिन भी पिलाई हैं, तो अब कुछ इस तरह का है सिस्टम कि हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उसकी तबीयत संभल नहीं रही है, और तबीयत मज़ीद ख़राब हो, उससे बेहतर है कि मैं उसको हॉस्पिटल लेके चली जाऊँ। ये देखिए रानिया अदरक लहसुन छील रही है, क्योंकि हम पेस्ट बना के रख लेते हैं ना रानिया। हम जो है एयरलिफ्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि एयरलिफ्ट सामान भी फ़ौरन पहुंचा देता है, इसलिए रात को एयरलिफ्ट से मैंने मंगवा लिया था लहसुन अदरक, और साथ में क्या मंगवाया था रानी, हमने टमाटर भी मंगवाए थे, और ये हाँ किटन की जेली भी मंगाई थी, क्योंकि मेरी किटन आजकल, क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई है, इस वजह से वैक्सीनेशन से पहले उसको जो है ना हमने वो खिलाना होता है जेली या फिर चिकन बॉइल्ड, तो अभी वो खा रही है। तो वो भी मैंने रात को मंगाई थी उधर से एयरलिफ्ट से ही, तो वो भी आ गई थी, और अभी ये भी हो रहा है। लेट्स सी आगे
मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी तो वो भी अपडेट करूंगी। अभी मम्मा ने पाए बनाए थे ना जो रात को, मम्मा अभी इनको गरम करेंगे। पापा लेने गए रोटियां, इतना मजा आएगा। और ईमान ये उदासा की तबीयत बहुत खराब है तो हम उसको हॉस्पिटल लेगी। आपको रोने की आवाज तो आ रही होगी। देखिए ये लेती भी ये नींद आ रही है इसको, उसकी तबीयत भी खराब है इसलिए। तो दुआ सफ़र हो चुकी है और हम जो है जा रहे हैं उदैसा को हॉस्पिटल लेकर, क्योंकि उदैसा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। को मैंने नेबुलाइज भी किया, उसको कोफर्ब भी पिलाई और साथ में आयरनिक भी पिलाई, लेकिन मामलात कुछ बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं हाथ से। तो बेहतर ये है कि उसको हम अभी लेकर चले जाएं हॉस्पिटल। अच्छा, अभी हम लोग मम्मा के साथ जा रहे हैं हॉस्पिटल और उदैसा की बहुत तबीयत खराब है और उसको इतना रोई है कि क्या बताऊं मैं। अभी पूरे हाफ आवर से वो रोती है, हाफ आवर से भी ज़्यादा हो गया। वो इतना रो रही थी, फिर मम्मा को उसको हॉस्पिटल लाना पड़ा क्योंकि वो सांस सही से नहीं ले पा रही। हाँ, फार्म पे गई थी तब उधर को 2 बार वॉमिट्स हुई थी कि वी आर कमिंग, हमें देख लें प्लीज़, उदैसा की तबीयत ख़राब है। तो फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है आप थोड़ा सा वेट करें, मैं जल्दी से आ जाती हूँ। तो वो अभी आ रही हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं। मोमिना एंड उबैरा, जस्ट इन केस कि मुझे कहीं आना जाना पड़े तो ये उदैसा के साथ थोड़ी देर बैठ जाए। तेज़ हवा चल रही है और डॉक्टर ने जो है ना उदैसा को एडमिट कर लिया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको सीवियर अटैक है नमूनिया का। और उदैसा चले आप इसका हाथ में। उदैसा का टेस्ट डोज अभी हुआ है क्योंकि वो कोई भी मेडिसिन देने से पहले जो है एक डोज टेस्ट करते हैं ताकि उसको रिएक्ट ना हो जाए। तो फिर आफ्टर 10 to 20 मिनट्स फिर मज़ीद इंजेक्टेबल्स डालते हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं टेस्ट डोज के बाद। जी हम आईवी थेरेपी से फ्री हो गए हैं और हमने लीव ली है और लीव लेकर हम मतलब घर चले जाएंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा इसकी आईवी थेरेपी होगी। साथ में इंजेक्शंस हैं एंटीबायोटिक जो कि सुबह में लगेंगे इसको मॉर्निंग टाइम पर, बीडी एक्चुअली। तो अब हम सुबह दोबारा वापस आएंगे जब इसको इंजेक्शंस वगैरह लगेंगे। शी इज़ राइट देयर विद हर सिस्टर्स। तो ब्लड टेस्ट भी हैं जो कि कर दिए हैं और वो ये रहे, और ये मैंने जाते हुए रास्ते में ड्रॉप करने। वैसे तो यहाँ पर भी फैसिलिटी है लेकिन पता नहीं मुझे शायद जाना ज़्यादा लंबा पड़ता है, इस वजह से फिर मैंने दिए नहीं। इसलिए मैं जाते हुए ड्रॉप कर दूँगी या फिर किसी से ड्रॉप करवा दूँगी तो वो हाथ के हाथ में रिजल्ट भी मिल जाएंगे, नहीं तो मॉर्निंग में आऊँगी तब सबमिट करवा दूँगी। और अभी बहुत तेज़ हवा चल रही थी इस वजह से फिर मैं गई नहीं लैब की तरफ देने के लिए, क्योंकि लैब काफ़ी दूर है यहाँ पर। अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है तो जाने के लिए भी अच्छा खासा ब्लॉक दूसरा है लैब का। जी तो मैं प्रिस्क्रिप्शन लेकर आई हूँ और जा रही हूँ मेडिसिन लेने के लिए। बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं। वॉटसन आई हूँ लेने के लिए मेडिसिन तो जैसा कि एक ये है और ये है। ये क्लेनल लिखा हुआ है जी, एटम और क्लेनल दोनों। मेरे ख्याल से फिर यही होगी। ये शॉर्ट नहीं आ रही है। इसके अलावा इसके फॉर्मूले में कोई और कोई भी नहीं। ओके जी, आई एम होम अल्हम्दुलिल्लाह। राइट नाउ उदैसा है स्लीपिंग क्योंकि उसको काफ़ी देर के बाद रात भी उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी क्योंकि वो सो नहीं सकी, पूरी रात खांसती रही, जबकि मैंने उसको रात को भी नेबुलाइज़ किया था लेकिन वो पूरी रात सो नहीं सकी। लेकिन आफ्टर आईवी थेरेपी एंटीबायोटिक्स तो
अब जाकर वो थोड़ी देर सोई है, मतलब हम गाड़ी में बैठे और घर तक वापस आए तो शी फेल स्लेप्ट और वो सो रही है। और बनाना है खाना और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ही ख़त्म, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। अभी भी एक मेडिसिन नहीं मिली है और वो मैंने सेंड करी है शाह को, और वो शाह बोल रहे थे कि मैं लेता हुआ आऊँगा। ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, ही विल बी बैक सून। और आज जब वो दैसा को ड्रिप लग रही थी, इब्राहिम से हाय जब दैसा को ड्रिप लग रही थी तो शी इज़ कंटिन्यूसली जो है ना वो बाबा बाबी बाबा बाबी, मम्मा ने गोद में पकड़ा हुआ था लेकिन वो याद बाबा को कर रही थी, तो वो ये चल रहा था। बाकी मोमिना एंड हुबैरा हेल्प मी अलॉट टुडे कि वो लोग बैठी हों, फिर मैं मेडिसिन लेकर आई क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है लेने के लिए चीज़ें, तो इस वजह से शी हेल्प मी अलॉट। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय।